हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फैमिली की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। ठीक है, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, इस समय जो आपके पार्टनर की फैमिली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर की फैमिली में आपकी जो ये सास है ना, आपकी सास को ये लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर की लाइफ में शामिल हो गए तो उसके सारे हक, सारे अधिकार, सारी जो उसका सत्ता चलता है वो उससे छिन जाएगा, उसका राजपाट उसे छिन जाएगा। अब देखिए, पास्ट में भी जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे ना, जो भी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका अभी ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप है, आपके पार्टनर है, आपकी सास ने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया पास्ट में, और उसी की वजह से आपका ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, जो भी ये लड़ाई झगड़े जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं, ठीक है, तो वजह यही है कि ये भड़का रही है आपके पार्टनर को आपके खिलाफ। क्यों भड़का रही, क्यों ऐसा कर रही है कि उसका राजपाट ना छिन जाए, उसकी सत्ता ना छिन जाए। आपकी सास जो है ये चाहती हैं कि आपके पार्टनर पर उनका ही कंट्रोल बना रहे। अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे तो आपके पार्टनर आपका कहाँ मानने लग जाएंगे और उनका जो कंट्रोल है वो घर परिवार से और आपके पार्टनर के ऊपर से भी खत्म हो जाएगा। उनके अंदर ना ये गलतफहमी है, क्योंकि रिश्ता तो देखिए सबका होता है और सबका अपना अपना जगह, अपना अपना स्थान होता है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता है। ठीक है,
सास का रिश्ता आपके पार्टनर से माँ का है, आपका रिश्ता आपके पार्टनर से पति या पत्नी का है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि आपकी सास ये सोचती हैं कि आपके पार्टनर उनके हाथ से निकल जाएंगे, उससे छिन जाएंगे। क्यों? ये तो बहुत गलत है। ठीक है, रिश्ते को निभाने ये नहीं दे रही हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है वो करे तो आखिर करे क्या। ठीक है, जैसा माहौल चल रहा है ये कुछ भी ना बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे। कभी कभी तो इनका बीपी भी हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपके पार्टनर। और कभी कभी ना आप इंतज़ार करते रहते हैं, शांत हो जाते हैं कि लाइफ तो कभी तो लाइफ में आपके सब कुछ सही होगा ही, कभी तो आप उनकी लाइफ में आएंगे ही। लेकिन जो ये आपकी सास है ना, ये बहुत ज़्यादा साजिशें करती हैं, इतनी साजिश करती हैं कि अपना राजपाट अपने हाथ में, कंट्रोल में आपके पार्टनर को रखने के लिए सब कुछ यहाँ पर जाल बिछा रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो बहुत दुखी है, परेशान है, मायूस है, लेकिन अपने मुंह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बोलना चाहिए ना उनको, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपका इंतज़ार नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इंतज़ार करते हैं और आपको पाना भी चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आपके पार्टनर कुछ भी ना बोल नहीं पा रहे हैं। और जब तक आपके पार्टनर कुछ नहीं बोलेंगे तब तक आपके पार्टनर की जो ये प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं होंगे, समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, देखिए इस समस्या का समाधान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जब तक अपने लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक जो है ना चीज़ें नहीं सही होंगी। जब तक ये नहीं बोलेंगे कि मेरा पार्टनर सही है, मेरा पार्टनर गलत नहीं है, और बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमारे रिश्ते को क्यों आप लोग नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक है, जब तक आपके पार्टनर ये सब बातें अपने फैमिली को नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, आपके पार्टनर का जो समस्याओं का समाधान है वो नहीं हो सकता है। और ये है आपकी जो सास है ना, वो मैं यूं कहूँ तो चाल पे चाल जो है वो चलती ही जा रही है। अब आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं, आप अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी ये जो रिश्ता है वो नहीं चल पा रहा है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। क्यों? क्योंकि बीच में आपके पार्टनर की फैमिली के सदस्य, आपकी जो सास है वो मुख्य है। ठीक है, वही मेन है जो इस रिश्ते को ना आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का बैलेंस बन पाए, आप दोनों खुश रहें। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये ना किसी बाबा के पास भी जा रही है, किसी बाबाओं के पास जा रही है तंत्र मंत्र क्रिया कराने के लिए, किसी तरीके का जादू टोना तंत्र मंत्र से, या आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं ताकि आप दोनों का जो मिलन है वो कभी ना हो पाए, आप दोनों के जीवन में कोई भी खुशियाँ ना आ पाए। देखिए ये सोच ही इनकी ऐसी है, थिंकिंग ही इनकी ऐसी है। अब ये अपने आप को ना राजा महाराजाओं की तरह सोचती हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, सारा राजपाट मेरा ही हो, मैं जो चाहूँ वो करूँ। लेकिन आपके पार्टनर की खुशी का क्या, आपकी खुशी का क्या, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही। देखिए इतनी नेगेटिव है ये ना, मतलब इनके अंदर नेगेटिविटी जो है वो ना कूट कूट करके भरी हुई है कि हमेशा ये आपके पार्टनर को ये गलत सही सिखाती रहती है। खुशियां तो इन्हें आप दोनों की बर्दाश्त ही नहीं होती है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को ये पनपने ही नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, अगर वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े तो उन्होंने शादी क्यों करवाई? शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में वो नहीं देख सकती हैं तो आप दोनों की शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी कर दी है, अटैचमेंट करवा दिया है, तो आप दोनों के एक दूसरे साथ क्यों नहीं रहने देना चाहती? क्यों?
आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी। उनकी ना मानसिकता ही बहुत नीच है, उनकी घटिया सोच है। ऐसी नीच हरकतें वो करती हैं कि हमेशा आपके पार्टनर को भड़काती रहती हैं। कितना गलत करती हैं बताइए, ठीक है। तो क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम तो नहीं सोचते समझते, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सिचुएशन मेरे हाथ से निकल रहा है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे साजिश करना पड़ेगा। और कितने लोगों को ना मज़ा भी आता है, ठीक है, वो निगेटिविटी वाले काम करके ना उनको बहुत सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं इस टाइप की पर्सनालिटी आपके सास की मुझे दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की रीडिंग और ये एनर्जी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।